नमस्कार। रविवार के स्पेशल स्टोरी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक की भूमिका की। जी हाँ, इन दिनों कई ऐसी एजेंसी बिहार में इस बात को लेकर तस्दीक कर रहा है कि नीतीश के खिलाफ इतना बड़ा इनकम्बेंसी के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में इस तरीके का परफॉर्मेंस कैसे कर पाए। बीजेपी भी सकते में है। बीजेपी को तो इस तरीके से सकते में है कि उन्होंने तो तख्ता पलट की बात तय कर रखी थी। चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार का दिल्ली जाना हुआ था, वो तख्ता पलट के लिए ही उनकी मुलाकात होनी थी और प्रधानमंत्री ने तो उन्हें कह भी दिया था कि अब नीतीश बाबू अब आइए आप दिल्ली हमारे साथ काम करने के लिए और अमित भाई से बात कर लीजिए। और याद होगा कि वहाँ प्रधानमंत्री से मिलने के बाद सीधे सीधे तौर पर ये भागे भागे आ गए थे पटना, काउंटिंग से ठीक पहले। लेकिन जब रिजल्ट आया तो अमित भाई भी हैरान रहे, हम मोदी भाई भी हैरान रह गए कि आखिर नीतीश कुमार इतने इनकम्बेंसी के बावजूद भी वो अपना स्ट्राइक रेट कैसे बनाए रख लिया। और जब ये बात सामने आई कि अगर नीतीश साथ नहीं होते तो फिर ये जो सीटें दिख रही हैं 12 सीटें, वो घट के 1-2 पर सिमट जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पटना जैसे लोकसभा क्षेत्र, पटना साहिब जैसे लोकसभा क्षेत्र में भी बड़ी मुश्किल से बीजेपी की जीत हुई है। तो जब से ये बातें सामने आई, ये एक मोदी की एक खासियत है, वो 24 घंटे चुनावी राजनीति में जीते हैं, 24 घंटे, और उस पर मनन करते रहते हैं। बाकी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन उस पर एकदम उनका मनन जारी रहता है। सारे सर्वे रिपोर्ट के बावजूद भी नीतीश का ये परफॉर्मेंस क्यों हुआ, इसको लेकर अभी बिहार में पिछले 15-20 दिनों से उनका टीम काम कर रहा है। 3-4 दिन पहले ही उस टीम के कुछ सदस्य से मेरी मुलाकात होगी। यूँ कहें कि मुलाकात एक बहाना था। के पाठक ने आखिर बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहते हुए क्या क्या किया था, इसकी जानकारी उनको लेना था। क्योंकि फील्ड में उन्हें ये महसूस हुआ कि के पाठक की वजह से जो गवर्नेंस के मुद्दे पर नीतीश कुमार का जो इमेज धूमिल होने लगा था, इमेज लोगों के जेहन से हटने लगा था, लोग समझने लगे थे कि नीतीश वाकई में बीमार हैं, अब इनसे कुछ होने वाला नहीं है। उसमें पाठक कह सकते हैं कि कामकाज की शैली और उन्होंने जो किया उसका बड़ा असर पड़ा। जिस स्कूल में दशकों से कोई बेंच नहीं था, जहां लड़के लड़कियां जमीन पर बैठती थी, वहां रातों रात स्कूल का बेंच इसने पहुंचा दिया। सपने में भी नहीं किसी ने सोचा होगा कि मिड डे के मील में उतनी कड़ाके के ठंड में बच्चों को फल और अंडा मिलेगा। 100% अंडा और फल पहुंचा दिया है सभी स्कूलों में। वॉशरूम के कारण लड़कियां जो स्कूल आती थी वो एक बहुत असहज रहती थी। हेडमास्टर सब कर्जा ले लेके वॉशरूम बनाया। जो ताला बंद करके रखता था ना, जहां बना हुआ था, वो ताला कहां चला गया किसी को पता नहीं चला। और वॉशरूम साफ करने के लिए स्टाफ तक का बहाल इन्होंने रातों रात कर दिया। तो एक अलग माहौल बना। जिस स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं था उस स्कूल में बाउंड्री वाल हो गया। जिस स्कूल में बिजली नहीं था उस स्कूल में बिजली आ गई, पंखा लग गया। और हद तो तब हो गई जब आज तक कभी समय पर किताब नहीं मिला, और पाठक के जाते हुए फिर किताब अभी तक नहीं मिला है। बच्चों को किताब और पानी का बोतल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, रंगने के लिए, चित्रकला करने के लिए रंगने वाला बॉक्स, कटर, पेंसिल, सब कुछ रातों रात स्कूल में पहुंच गया। मतलब गवर्नेंस का देखिए, गवर्नेंस का सबसे निचली इकाई स्कूल है जो हर गांव में है या गांव के बगल में है, और वही एक इकाई है जिससे 90% आबादी किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है।
नीतीश ने पाठक पर भरोसा जताकर जिस तरीके से उन्होंने भरोसा जताया और जिस अंदाज में काम किया, उसका असर ये हुआ कि जो वर्षों से स्कूल नहीं जा रहे थे, ऐसे शिक्षक जो अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली मुंबई घूम रहता था, वो सब लोग गांव पहुंच गया ड्यूटी करने के लिए, सबको जाना पड़ा स्कूल। तो ये जो लोगों को देखने को मिला तो लोगों को एहसास हुआ, करे नीतीश तब पुरनके दिन में लौट गए। अरे वाह, देखता, क्योंकि भाई थाना और प्रखंड तो गांव में हो सकता है कि बहुत बड़ी आबादी ऐसी होगी जो आज तक गया भी नहीं होगा, लेकिन स्कूल किसी न किसी का पोता, किसी की पोती, किसी के नतनी, किसी का नाती, किसी का बेटा, किसी की बेटी पढ़ता रहता है, पड़ोसी का भी बाल बच्चा पढ़ता है। तो स्कूल से का इन्वॉल्वमेंट हर किसी का है, मतलब प्रशासनिक इकाई के सबसे निचले पौधान पर सबका इन्वॉल्वमेंट है किसी न किसी रूप में। और महिला तो सबसे ज़्यादा जरूरी रहती है। जो मध्याह्न भोजन समय पर नहीं मिलता था, वहाँ अंडा मिलना शुरू हो गया, तो फिर उसको क्या था, बच्चे स्कूल जाते थे, 1 घंटे में भाग के चले आते थे। स्थिति ये हुआ कि मास्टर साहब घर से पकड़ कर बच्चा को ले जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, कितनों कुछ मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन ये जो चीज़ें आई तो महिलाओं को सुकून मिला कि अच्छा चलिए कम से कम, क्योंकि हर माँ अपना पेट काट के भी चाहती है कि हमारा बच्चा पढ़ जाए। पढ़ाई, बिहार में ये चीज़ है कि पढ़ाई को लेकर माँ बाप जमीन तक बेच देने को तैयार रहता है, बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो। और गरीब महिलाएं हैं तो अपना पेट काट के भी सही चाहती है कि हमारा बेटा बेटी पढ़ जाए। पढ़ाई अपने खुद पढ़े चाहे नहीं पढ़े हुई हो, लेकिन बच्चों को चाहता है कि पढ़ दे। और इस तरीके से घर से बुला कर जो नहीं आ रही है बच्चे बच्चियाँ, उसके घर पर पहुंचकर से शिकायत करना, तो एक अलग तरीके का माहौल पूरे ग्रामीण इलाकों में बना। और उस माहौल का 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त लाभ नीतीश कुमार को मिला। वो महिला वोटर जो नीतीश को लेकर निष्क्रिय हो गई थी, मतलब तर्क नहीं रख पा रही थी नीतीश के पक्ष में, जो अनमनस्क हो गई थी कि अब चलो नीतीश कुमार का दिन खत्म है, तलाशने लगी थी विकल्प कि क्या किया जाए। उन्हें एक नए तरीके के ऊर्जा का एहसास हुआ, गवर्नेंस के एक नई तरीके की ऊर्जा का एहसास हुआ, और ये एहसास चमत्कारी साबित हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस टीम में जितने लोग सर्वे करने वाले जो लोग थे, उनका ये मानना था कि भाई ये के पाठक सब मिलना चाहते थे, पता नहीं उपगला मिला कि नहीं मिला। ये लोग कोशिश कर रहे थे कि हम जाते जाते हम लोग एक बार के पाठक से भी मिले, कि कैसे वो 1 वर्ष के अंतराल में इस तरीके के सारे वो दुरूह काम सब, अब पीने के लिए पानी नहीं स्कूल में उपलब्ध नहीं है, तो चापाकल तो रातों रात गिर गया, समरसेबुल तक की व्यवस्था, लूट ले। ऊपर से शेड वाला स्कूल में जगह नहीं तो ऊपर से शेड वाला स्कूल बना दिया, भवन। एक एक चीज जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो सारी चीजें उस गांव के उस स्कूल में पहुंच गया, जिस स्कूल के बारे में गांव वालों ने मान लिया था कि अगर हमको 10, 20, 50 रुपया भी महीना 100 रुपया भी खर्च करना पड़ेगा ना, तो अभी सरकार के स्कूल में सिर्फ नाम रखना है, बेटा को कॉन्वेंट में पढ़ाना है। ऐसे सोच वाली माँ जो किसी तरीके से रोजाना पैसे कमाती है, माँ बाप, वो भी बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। और उसके बाद मास्टर ऐसे गिरना शुरू हुआ कि कल्पना से परे है, एक से एक मास्टर सब गिरना शुरू हुआ। तो जिस स्कूल में 1-2 टीचर के भरोसे स्कूल चला तो वहाँ 10 टीचर पहुँच गए, महिला पुरुष, महिला की संख्या ज़्यादा। तो ये सभी चीज़ें आकर्षित किया नीतीश कुमार को लेकर। जो आकर्षण खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था, अचानक लगा कि अरे नहीं, नीतीश कुमार में वो पुराना दिन लौट रहा है। मतलब स्कूल ऐसी इकाई है ना जहां गवर्नेंस का एहसास सबसे करीब लोगों को होता है। ऐसी महिलाएं जो आज तक कभी स्कूल नहीं गई, घर में बैठकर भाषण देती थी और पेमेंट उठाती थी, अगल बगल का उसका पड़ोसी इसके इस व्यवहार से नाराज रहते थे कि देखिए सरकारी स्कूल नहीं जाने के बदले, स्कूल नहीं जाती है, हस्बैंड इसका मुखिया है, ये है। ऐसी तमाम महिलाएं
घड़ी देखकर स्कूल जाने लगी, चाहे कड़ाके का ठंड हो, चाहे बारिश हो, एकदम। तो ये जब मुखिया जी अपनी पत्नी को लेकर स्कूल जाते थे ना, तो लोग खुश होते थे कि चलो नीतीश ने सबको स्कूल पहुंचा दिया। अरे के पाठक मतलब नीतीश, वो थोड़ी जान रहा है कि भाई गांव का लोग कि के पाठक कोई आया है, उसके डर से लोग स्कूल जा रहा है। लोग तो समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार देखिए स्कूल को सुधार दिया है। तो ये जो इमेज बना ना, इस इमेज का 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश को बड़ा कह सकते लाभ मिला है। हमें लगता है कि ये रिपोर्ट नीतीश तक भी पहुंची जाएगी। और अब समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार क्यों बार बार इतने विरोध के बावजूद भी, उनके अपने विधायक विरोध कर रहे थे, उनके अपने मंत्री विरोध कर रहे थे, समय को लेकर उन्होंने घोषणा कर दी, फिर भी उस पर अमल होने पर उन्होंने रोक लगा दिया। कि नीतीश को कहीं न कहीं इन चीज़ों को एहसास था कि भाई सदन में वैसे ही नहीं कह सकते नीतीश कुमार कि भाई ये ईमानदार ऑफिसर है, कि जो चीज़ें हम सोच रहे हैं ना वो डिलीवर हो रहा है और इसका मुझे लाभ मिलेगा। भले उस सारी सामग्री के पहुंचने में जो भी घोटाले हुए हो, जो भी लूट मचा हो, लेकिन चीज़ें तो पहुंच गई। जहां दशक तक कभी कोई बेंच नहीं देखा था लड़के लड़कियां स्कूल में कि बेंच पर बैठकर हम पढ़ाई करें, वहां तो ये बेंच पहुंचा दिया, पीने के लिए पानी पहुंचा दिया, वॉशरूम साफ करने के लिए बेहतर बहाल कर दिया। कभी किसी ने सोचा था क्या? तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं नीतीश कुमार के कमबैक में बड़ी भूमिका निभाई है।